सबसे पहले मैं अपने पुरखों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले तमाम नौजवान युवा साथियों, माता बहनों और हमारे विधायक साथी, हमारे लाडले सांसद साहब, आप सबका इस लड़ाई में जोहार स्वागत है। आज ये एक आम सभा ही नहीं है, बल्कि एक हमारे स्वाभिमान और हक की लड़ाई है। और ये हक की लड़ाई और स्वाभिमान जिस प्रकार से अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कही थी कि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़के ली थी और उस वक्त हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, शहादत दी और कई संघर्षों के बाद में हमें यह संघर्ष मिला, ये मेहनत मिली। और आज हमारी ये पीढ़ी है जो अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई को बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने शुरुआत की थी बांसवाड़ा से होते हुए उदयपुर तक आए हैं। आज पिछले सत्र के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा चली थी, तब राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में मैं और मेरे साथी विधायकों ने और हमारे सबके लाडले सांसद साहब ने दिल्ली के अंदर भी और राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर भी बेरोजगारों को लेकर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की थी। हमें मालूम है कि प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे करके सरकार सत्ता में आई, तब कहा था कि युवाओं के लिए खूब भर्तियां निकालेंगे। आज बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और 1.5 लाख भर्तियों की बात कही थी। 1.5 लाख भर्तियों की बात करने के बाद में आपने यह स्पष्टीकरण नहीं किया था कि कौन सी भर्तियां कितने कितने पद वर्गीकृत किए जाएंगे और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से भर्तियां की जाएगी। लेकिन आपने झूठे वादे करके इन नौजवानों को फिर से गुमराह किया, उनके सपनों पे पानी फेरा और उसके बाद में आपने अलग अलग नियम लागू किए, भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया। अब ये उस नौजवान की पीड़ा है कि वो भी और इधर का नौजवान भी हो एक साथ तैयारी करेगा। तैयारी के बाद में कोई अलग शिफ्ट में है, कोई अलग शिफ्ट में है और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहली शिफ्ट वाले को 20 नंबर कम और दूसरी शिफ्ट वाले को 30 नंबर ज्यादा। आखिर ये अन्याय किस प्रकार से और आखिर कब तक सहा जाएगा। दूसरी ओर हम लोग अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से आते हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम लोग महंगी महंगी कोचिंगों में फीस भर के नहीं जा सकते हैं और हमारा धरातल, हमारा परिवार कमजोर है। बड़ी मुश्किल से आगे आकर पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और इसी उदयपुर में कई बार मजदूरी करके अपनी फीस भरी है। तो मैं एक पीड़ा नौजवानों की समझता हूँ। आपने क्राइटेरिया लगा दिया 40%, 30%, 35% और उसके बाद में एक बड़ी साजिश कर दी कि इतने क्राइटेरिया के बाद में हमारे लोग इन भर्तियों से वंचित रह जाते हैं। जब इन भर्तियों से वंचित रह जाते हैं तब आप एक लोग के पद नहीं भरते हो और मजबूरन हमको सड़कों पर आंदोलन करने उतरना पड़ता है। और जब सड़कों पर आंदोलन करते हैं तो ये तानाशाही सरकार, अंधी बैरी और गुंगी सरकार अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलवाती है, गोलियां चलवाती है और काकी डूंगी जैसे कांड करवाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक नौजवानों को हमको एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा, अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी जिस प्रकार से हमारे पुरखे लड़े हैं। आज बेरोजगारों की बहुत सारी पीड़ा है। हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये कहा था कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के लिए आप भर्ती तो निकालते हो, लेकिन टीएसपी के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हर बार धोखाधड़ी होती है। हमारे को स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि किस प्रकार से कितनी भर्ती में हमारे पद है। और इस धोखे के साथ में हमने कहा था कि हमारे लिए अलग कैडर बनाया जाए, अनुसूचित क्षेत्र की अलग भर्तियां की जाए ताकि हम लोग सुरक्षित हो सके और हमारे आप में हम लोग हमारा हक अधिकार ले सके। मैं राजस्थान की सरकार के भीतर और भी कई सारी बातें रखी थी, हमारे साथियों ने भी रखी थी और हमें गर्व है कि मैं मेरी विधानसभा के कार्यकर्ता वहां की जनता का धन्यवाद करूंगा कि आदिवासी सर्टिफिकेट से विधानसभा के अंदर दिया। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद की विधानसभा ने मुझे जिता कर भेजा, उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर उदयपुर से हमारे पड़ोसी थे मंगललाल जी रावत को भेजा था और वो भी आदिवासी सर्टिफिकेट से वहां गए थे। फर्क इतना है कि मैं वहां जाकर शिक्षा के लिए बोला, वो पाखंड के लिए बोला। मैं वहां जाकर जल जंगल जमीन बचाने के लिए बोला और धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए बोला। फर्क इतना है कि हमने अधिकार की बात करी, वो हमारे समुदाय को लट मरवाने की बात करी।
फर्क सिर्फ इतना है, वो उसने धर्म की लड़ाई लड़ी, हमने नौजवानों के पीड़ा को आगे ले जाने का काम किया और आज इस लड़ाई को आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज जनता सब देख रही है, अपनी पागलपंती की हद इतनी बढ़ गई है कि जो लोग उसके साथ में रहे उन्हें जंगलों से विस्थापित करने की बात करने लगे। हमारे 84 के लाल राजकुमार जी जब दिल्ली की संसद के अंदर पूरे देश के लिए गरजते हैं तो उन्हें इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि आज आए दिन कई तरीके की बातें रखते हैं। राजस्थान की सरकार के अंदर भी, और ये देश की सरकार है जो बीजेपी की सोच है, जब जब हम हक के लिए बोले हो तो आदिवासी को मारने की बात करी हो या नक्सलवादी के ठप्पे लगाए गए हैं। आने वाले समय में एक एक नौजवान इस बात को समझ रहा है, एक एक नौजवान इस बात को देख रहा है। मैं उदयपुर संभाग के अंदर जो टीएडी विभाग है, हमने इस घोटाले को उजागर किया था कि टीएडी विभाग बना था आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए। जो गरीब बच्चे हैं हॉस्टल में पढ़ेंगे, पौष्टिक पोषण मिलेगा, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है और किस तरीके से भ्रष्टाचार इन मंत्रियों के अंदर और इस राजस्थान सरकार के जितने भी अफसर है उनकी नस नस में भरा हुआ है। और इस तरीके से कटिया पोषण हम बच्चों को वितरित करते हैं। पता नहीं कौन सा पाउडर का दूध है नहीं है, जो गाय भैंसों का चरा के दूध पीता है उसको घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हैं। जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे 4 साथियों ने हमने प्रदर्शन किया था तो आज उनकी नस दबाने के लिए राजस्थान के सरकार ने उनके जांच बिठाने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, उदयपुर संभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इन बीजेपी के लोगों के इशारों पर काम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है सरकार तो पर्ची से भरी थी पर कुछ अधिकारी भी पर्ची से बने हुए ऐसा लगता है। और आज कहना चाहूंगा कि जो अभी उनके इशारों पर चल रहे हैं, संभल के रहना, अगली सरकार किसकी बनेगी ये हमारा आपका बाप तय करेगा। और आने वाला समय नजदीक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके के अंदर जो आदिवासी वन अधिनियम कानून बने नहीं, वन में रहे, जंगल में रहे, जब ये जंगल में कानून बने नहीं, उससे पहले से ही जंगल में रहे, इस जमीन पर रहे, जब इस देश का नाम भारत नहीं था, जब संविधान नहीं बना था, वनाधिकार कानून नहीं बने थे। लेकिन आज बाहरी कंपनी को आपके फायदे के लिए अंदर घुसा रहे हो, आदिवासी को बेदखल कर रहे हो, आदिवासी माफ नहीं करेगा और आदिवासी को बेदखल कर रहे हो। यदि बाहरी कंपनी को जमीनें दे सकते हो तो क्या इस आदिवासी जंगल में रह रहा उसको नहीं दे सकते हो? वन अधिनियम 2006 जिसके अंदर फरवरी 2019 को कोर्ट का जजमेंट था कि अधिनियम के तहत आदिवासी को पट्टे दिए जाए जो आदिवासी वर्षों से जंगल में रह रहा है। और हम आदिवासी जंगल को नुकसान नहीं करते हैं। झूठे नारे लगाने वाली सरकार, पेड़ लगा के सेल्फी लेने वाली सरकार आज पूरे पूरे जंगल को आग से आग के हवाले कर रही है। और आज ये कहना देना चाहता हूँ कि कई ऐसी बात है जो आदिवासी पढ़ा लिखा है, समझदार है और समझ रहा है, आने वाले समय में एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग के अंदर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जब झोपड़ी से निकल के आए थे तो लोगों ने भरोसा किया था, आज झोपड़ी वालों के घर भूल गए। उन झोपड़ी वालों को फिर से उनकी बस्ती में बैठाओ और वो कैमरामैन जिन्होंने वो झोपड़ी का फोटो दिखाया था, एक बार फिर से जाओ, घर के पीछे 3 मंजिला इमारत खड़ी हो रही, वो भी फोटो दिखा के आओ। और उदयपुर के अंदर कहाँ कहाँ होटल चल रही है, वो आदिवासियों के पैसों से चल रही है, हमें सब मालूम है, क्योंकि हमें जनता ने इस काम के लिए भेजा है कि आगे आकर ऐसे जो भ्रष्टाचारी है उनकी नाक पर दम करना है। आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर समझना, मैं भी बेरोजगार था, दर दर की ठोकरें खा के उदयपुर शहर में दर दर घुमा था। मैं एक एक पीड़ा को समझता हूँ। मैं थावर चंडामा आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगली बार फिर से राजस्थान की सरकार चलेगी तब राजस्थान की सरकार में इस पर्ची सरकार का आप नाक में दम कर दूंगा, इतना आपको वादा दिलाना चाहता हूँ। आपकी हर एक बात को राजस्थान की सरकार के सामने ले जाऊंगा, चाहे वो सरकार अंधी हो, बैरी हो या गूंगी हो, उनके सामने आपकी पीड़ाओं को लेके जाऊंगा कि किस प्रकार से 4 साल तक भर्तियों के लिए इंतजार करवाते हैं, छात्रवृत्ति के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है और सरकारी योजनाओं की स्कूटियां दूर खा रही है। ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने